नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज मैं आपको फिर एक बार डी ट्रिपल एस बी की साइट पर लेकर आ चुका हूँ। आज तो 17 है, पर 16 तारीख को डी ट्रिपल एस बी ने 7 नए रिजल्ट नोटिस जारी किए हैं। आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है डी ट्रिपल एस बी की मेन साइट पर। आप रिजल्ट में आएंगे और आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इन 7 में से मेरे भाई मेन जो रिजल्ट नोटिस हैं वो 5 ही हैं। 2 आपके रिजेक्शन नोटिस हैं। रिजेक्शन नोटिस क्या? जो बच्चे अपना ई डोजियर फिल नहीं करते उनके लिए रिजेक्शन नोटिस निकाला जाता है, वो है। अब मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा सारे नोटिस, सारे रिजल्ट के बारे में। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो हो सकता है किसी दिन आपका रिजल्ट आ जाए और आपको पता ना चले। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला रिजल्ट भाई आपका 16/3/2026 किस चीज का है? पीजीटी मेल, पीजीटी साइंस मेल फीमेल का। ठीक है, टोटल कितनी वैकेंसी थी इसमें? 78 वैकेंसी थी। इसका एग्जाम हुआ था 24 सितंबर और 25 सितंबर को। इसके एग्जाम में बैठे थे 5,803 बच्चे। इन 5,803 बच्चों में से कितने बच्चों को ई डोजियर के लिए बुलाया है? ये देख लीजिए। 112 यूआर, ईडब्ल्यूएस 36, ओबीसी 41, एससी 39 और ईडब्ल्यू ये इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी वगैरह आप देख लो। कट ऑफ वगैरह भी आप देख सकते हैं, 213, 218, 203, 119। ठीक है, और इसके बाद अब हम इनको अपना ई डोजियर सबमिट करना होगा। ई डोजियर की डेट क्या है आपकी? 20/3/2026 से लेके 3/4/2026, मतलब 20 मार्च से 3 अप्रैल तक। और अगर मेरे भाई आप डीडीए कह रहा हूँ, आप ये दिल्ली हाई कोर्ट जेजे की तैयारी कर रहे हो तो विनय कक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट लगा लो। मेरा कूपन कोड CHSII अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत अच्छे एग्जाम रेलिवेंट आपके लिए मॉक टेस्ट बनवा रखे हैं। ठीक है, चलिए ये है भाई आपका दूसरा रिजल्ट। कौन सा है ये है जी आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का 29/24, जिसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी? जिसमें टोटल 37 वैकेंसी थी। इसका एग्जाम हुआ था 28/8/2025 को। इसके एग्जाम में टोटल 1304 बच्चे बैठे थे। इन 1304 बच्चों में से कितने बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है? मात्र 35 बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है, जिनका अब ई डोजियर मंगवाया जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपका फाइनल रिजल्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट का। हाँ जी, रिजल्ट नोटिस है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि नीचे मैंने देखा कि रोल नंबर दे रखे हैं। तो 34 बच्चे सिलेक्ट करे हैं आपके। ठीक है, और इनकी कट ऑफ वगैरह क्या गई है मैं आपको दिखाता हूँ। जिन जिन का भी सिलेक्शन हो गया हो भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आपकी कट ऑफ है। यूआर की 129, ईडब्ल्यूएस 115, ओबीसी 111, एससी 115, एसटी 69। वेटिंग लिस्ट भी बनाती है डी ट्रिपल एस बी। वेटिंग लिस्ट में भी पीडब्ल्यूडी से एक बच्चा रखा है, यूआर से 4 बच्चे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस से एक, ओबीसी से 2, एससी से एक, एसटी से एक। अगर उनमें से कोई बच्चा नहीं ज्वाइन करता तो इनको बुला लिया जाएगा। और ये है ईडब्ल्यूएस की, सॉरी, वेटिंग लिस्ट वालों की कट ऑफ। चलिए अब चलते हैं अपने रिजल्ट नंबर 3 पे। ये आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये 2023 की भर्ती का है। दोबारा रिजल्ट आया है। जो जो बच्चे इस भर्ती के हों भाई, वो देख लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, ये कौन सी भर्ती का है? ये आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर, पोस्ट कोड 9/23। ठीक है, ये आपका था तीसरा रिजल्ट। ये आपका भाई लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका रिजेक्शन नोटिस है। इन 3 बच्चों ने अपना वो नहीं भरा होगा ई डोजियर, इसलिए इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत कम कम टाइम लूंगा आपका, ताकि आपका भी और मेरा भी दोनों का ही टाइम बच सके। आइए भाई, ये है आपका 5वां रिजल्ट और ये भी 16 तारीख का है। ये भी आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, और इसमें टोटल 42 वैकेंसी आई थी। किस चीज़ की वैकेंसी थी? फार्मासिस्ट होम्योपैथोलॉजी, डायरेक्टर इन आयुष में, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में, सॉरी। और इसका एग्जाम कब हुआ था? 23/6/2025। वैसे 2023 की ये वैकेंसी है, क्योंकि इसका पोस्ट कोड 72/23 है। इस 23 का एग्जाम 25 में हुआ था। इसके एग्जाम में 532 बच्चे बैठे थे। इन 532 बच्चों में से सिर्फ 15 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं इसके पेपर को। ठीक है, अब इनको क्या करना है?
नहीं, मतलब 15 बच्चे ही कर पाए थे। फिर उन्होंने अपना ई डोजियर सबमिट किया 22/1 से लेके 5/2 तक। ई डोजियर सबमिट करने के बाद आप पूछते हो कि भाई फाइनल रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है। अब ये देखो, इनका ई डोजियर कब सबमिट हुआ है, 5 फरवरी को, 5 फरवरी को। और फाइनल रिजल्ट कब आ गया इनका, आज आपकी 17 मार्च है ना। तो ई डोजियर सबमिट होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिजल्ट आ जाता है। चलिए अब एक बार कट ऑफ और उन बच्चों के नाम रोल नंबर देख लेते हैं। ये उन बच्चों के रोल नंबर हैं भाई, जो जो सिलेक्ट हुए हैं, वो आपको बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से बधाई। बधाई की स्पेलिंग गलत है। और आपकी कट ऑफ वगैरह ये रही, देख देख लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने छठे रिजल्ट की। ये है भाई आपका छठा रिजल्ट। किस चीज़ का है, पोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट डिस्पेंसर, ठीक है। किसमें, एमसीडी में, पोस्ट कोड 815/25। टोटल 128 वैकेंसी थी, अच्छी वैकेंसी है। एग्ज़ाम कब हुआ था 24/10/2025। बहुत जल्दी रिजल्ट इसको माना जाता है। अब बच्चे बोल रहे हैं भाई कि हमारा एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था, उनका रिजल्ट तो अब तक आया नहीं है, 10वें महीने वालों को कैसे आ रहा है। तो भाई जो प्रेशर बनाता है उसका रिजल्ट आ जाता है। आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर बताया है, वहाँ कॉल कीजिए और प्रेशर बनाइए। ये 3138 बच्चे थे जो इसके एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। इन 3138 बच्चों में से कितने बच्चों को बुलाया गया है देख सकते हैं, यहाँ आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाए कितने बच्चे हैं। यूआर की कट ऑफ 125, ईडब्ल्यूएस की 99, ओबीसी की 91, एससी की 104, एसटी की 61। ठीक, अब इनको अपने क्या सबमिट करने होंगे, ई डोजियर। ई डोजियर की डेट क्या है, 29 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक, मार्च अप्रैल। ओके चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट रिजल्ट। लास्ट भी भाई आपका रिजेक्शन नोटिस है। भी आपने देखा, मैंने आपको फार्मासिस्ट होम्योपैथोलॉजी का रिजल्ट बताया था, तो इसमें एक बच्चे ने अपना ई डोजियर फिल नहीं किया और उसी के लिए ये रिजेक्शन नोटिस आया है, ठीक है। इसी के साथ खत्म होते हैं आपके सामिन रिजल्ट। और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आप DSSB की किसी भी अपडेट से पीछे ना रह जाएं। थैंक यू।